आज केस नंबर थर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन का। केस नंबर थर्ड में हम देखेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो फॉर्म लिखा है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले दो केस देखे जा चुके हैं, ये केस नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ने का तरीका देखो, कोई एक फंक्शन दिया रहेगा और फंक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा वो किस फॉर्म में दिया रहेगा ये देखना जरूरी है। x + a प्लस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये उस तरीके से दिया हुआ है। इसको तोड़ने का तरीका, एक तो हम सीधे a अपॉन लिख लेंगे और दूसरे को bx + c के साथ हम ax² + bx + c। इस पे क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट ये बनता कैसे है। तो इसके लिए क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन जो दिया गया है अपने पास वो है 7x + 1 अपॉन x + 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में अपने पास दिया गया है 1 + x²। अब हमें पहले और अगर दूसरा केस याद हो तो x² जो स्क्वायर लगा रहता था वो ब्रैकेट के बाहर लगा रहता है, यहाँ पर अंदर आ गया है। तो ये डायरेक्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, x² के फॉर्म में ये दे रहा है। अब इसको तोड़ने का तरीका हम लोग देखेंगे, निकालना ये आसान है। देखो इसको तोड़ने के लिए पहले a अपॉन समथिंग जो भी दिया है उसको हम लिख लेंगे x + 1। अगला जो हम लिखेंगे bx + c अपॉन, ये वैल्यू जो रहेगी हमेशा स्क्वायर वाली वो हमेशा bx + c के साथ जाएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहां चली जाएगी 1 + x² और ब्रैकेट बंद। सॉल्व करने का तरीका पहले की तरह 7x + 1 अपॉन x + 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 + x², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a के साथ 1 + x², दूसरे के साथ प्लस bx + c ब्रैकेट में x + 1। अब अगर इस चीज को हम ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो हम मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ी कर देंगे और यही नहीं होना है इसमें। अगर ये सही हो गया तो फर्दर स्टेप कोई हमारा गलत नहीं होने वाला। जैसे नीचे क्या हो जाएगा, सेम x + 1 और 1 + x² ब्रैकेट बंद, ये दोनों कट गया। अपने पास बचा क्या, वही ऊपर वाला फंक्शन जिस पे काम करना है। फंक्शन क्या है 7x + 1 = a 1 + x² प्लस bx + c, नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 1। ठीक है, ये मिल गया। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब करना क्या है, इसमें कायदे से देखना यहां से इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको तोड़ लेंगे, लिख लेंगे 7x + 1 = अंदर मल्टीप्लाई करो a + ax², a से 1 में, a से x² में, प्लस bx का x के साथ करेंगे bx² और bx का 1 के साथ करेंगे प्लस bx, c का x के साथ करेंगे प्लस cx और c का 1 के साथ करेंगे प्लस c। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे कोफिशिएंट हैं x² के, x के और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर यहां लिख देना, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। कंपेयर करेंगे किससे, x² x और कांस्टेंट टर्म का, इधर की वैल्यू का इधर के साथ। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं 7x + 1 = सबसे पहले x² वाले को हम ले लेते हैं, x² को हमने बाहर लिखा, अंदर हमारे पास क्या बचा a + b। इन दोनों में से x² को हमने कॉमन लिया है। अगला हमने क्या लिया कॉमन, प्लस x को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचा क्या है b + c। तीसरा क्या है अपने पास a + c बचा है, लिख लो +a + c। ये इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, बस ध्यान से देखो। अब यहां पर करना क्या है, अब यहां पर हम कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ x² है, x² का कोफिशिएंट a + b है। अगर हम इधर देखें = के तो यहाँ x² नहीं दिया, मतलब सीधे लिखेंगे a + b = 0।
क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अगला एक्स का हम कंपेयर करेंगे। देखो एक्स का कंपेयर करेंगे, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट b प्लस सी है, तो लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अगला देखो कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट क्या है a प्लस सी इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म ये है और इधर क्या है 1 है, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब अपने पास 3 अननोन है, ए बी सी, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, ये निकल जाएगा। कैलकुलेटर पे वैल्यू आपकी डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर इसको आप डायरेक्टली इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट में करने के लिए तरीका क्या है, यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, यहां पर एक वैल्यू देखो दिख रही होगी x प्लस 1, बिल्कुल पहले केस की तरह इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, इसकी मदद से इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे होगा क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं x की जहां हमें क्या रखना है -1, यहां x था -1 रखा, प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर वही वैल्यू a 1 प्लस x की जहां क्या रखना है -1 होल का स्क्वायर, ब्रेकेट का ध्यान देना वरना कैलकुलेशन में गलती होगी। अगला पूरा टर्म जीरो होने वाला है, क्योंकि यहां पर देखो x इज इक्वल टू -1 रखोगे, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, प्लस 0। अगर 2 लेक्चर आपने देखा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, तो ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये चल क्या रहा है। अपने पास एक आंसर a का दे रहा है, 7 का 1 से मल्टीप्लाई -7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का है स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कितना आएगा 2a। अब यहाँ क्या आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा -6/2, तो a इक्वल टू आएगा -3, 2 3 6। ठीक, a इक्वल टू एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब एक वैल्यू जो हमें a की मिल गई है, तो अब इसी -3 की मदद से हम इन सबको सॉल्व कर डालेंगे। a इज इक्वल टू -3, ठीक है, उठा के वैल्यू पुट करो, किसी भी इक्वेशन में उठा के रख लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट a इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 2 में a इज इक्वल टू -3 रख लो, तो इक्वेशन नंबर 2 दिया क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो देखो a इज इक्वल टू -b हो जाएगा, a की वैल्यू -3 पुट करो, इज इक्वल टू -b, माइनस माइनस से कटा, b इक्वल टू कितना आ गया 3। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू निकालने को रह गई है सी की भी निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में चले चलो या इक्वेशन नंबर 3 में चले चलो। चलो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं b इक्वल टू 3। देख लेते हैं b की वैल्यू कितना आई है, b प्लस सी इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू कितना आई है 3, रख दें 3 प्लस सी इज इक्वल टू 7, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लाल यहां पर हमारा, c इज इक्वल टू आ जाएगा, c इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 4, c इज इक्वल टू क्या आ गया 4, एग्जैक्टली हाँ। अब जो गिवन क्वेश्चन था हमारा, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे फाइनली आंसर के फॉर्म में, देख लेते हैं। लिखा हुआ था 7x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितना आई है, ए की वैल्यू -3 आई है, पहले की तरह यहां अगर रखेंगे -3 तो फिर वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो पहले हम यह रख के देख लेते हैं, चलो चेंज कर लेंगे, -3 अपॉन x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में हम क्या रख रहे हैं प्लस b की वैल्यू कितना आई है 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस c की वैल्यू कितना आई है यहां देखो 4 प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ये चीज हो गया, ये अपना फाइनल आंसर लिखा। इसको और करके अगर लिखना चाहो, क्योंकि पहले निगेटिव टर्म लिखा नहीं जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया अपना आंसर।
तो ये तीसरे केस का पहला क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। ये तीसरे केस का पहला क्वेश्चन है। इस पे एक क्वेश्चन और कर लिया जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कुछ दिया हो तब हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही। यहां पर देखो अगर सीधे सीधे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हो सकता है ये चीज पहले दे दे, ये चीज पहले दे दे और इसको बाद में दे दे, तो हमें करना वही है। bx प्लस सी के साथ हमेशा आएगा यही। देख लेते हैं, इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये चीज इस तरीके से लिखो। ठीक, जैसे हमने लिखा, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतारो, 9x प्लस 11 अपॉन एक्स माइनस 1, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में लो बी एक्स प्लस सी, अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। शायद नीचे वाला सेम ही आ रहा है, इसे कट कर दो। बचा क्या फंक्शन अपने पास, 9x प्लस 11 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी और x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 सेम सब में यही किया जाएगा, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। x माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया। करना क्या है, सबको खोल डालो। 9x प्लस 11 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। सबको खोल लिया। कंपेयर करो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एग्जाम में पूरा लिख लेना, ये नहीं ऐसे ही चेक के चले आओ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के लिए बोला है, देख लेते हैं एक्स स्क्वायर के लिए क्या क्या दिया। इधर तो कहीं कुछ दिया नहीं है एक्स स्क्वायर में, और है क्या, देखो कोफिशिएंट के तौर पे आओ। 9x प्लस 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, अंदर बचेगा क्या, a प्लस b। ठीक, उसके बाद प्लस x को कॉमन लो, जो भी यहाँ पर x है और यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो कॉमन ले लो। सब में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा 3a, यहाँ क्या बचा माइनस बी, यहाँ क्या बचा प्लस सी। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम कांस्टेंट पे काम करेंगे। कांस्टेंट के लिए हमारे पास a बचा है और c बचा है, कितना हो जाएगा प्लस a माइनस सी। शायद इतना ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, ये हो गया। अब होने के बाद कंपेयर कर ही लो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो क्या होगा 0, a प्लस बी बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, यहां आ जाओ। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, ये पूरी चीज है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 9 है, तो लिख लो 3a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद a माइनस सी है इज इक्वल टू कितना है 11, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 11 है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 4। ठीक, खत्म, ये निकाल लिए हो। इसके बाद करना क्या है, पहले इक्वेशन पे चलना है, x माइनस 1 लिखा है, देखो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हमें क्या रख देना है, x इज इक्वल टू 1 रख देना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखने के लिए पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे 1। ठीक है, तो 9 इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 11 इज इक्वल टू a, x का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस, फिर वही चीज रिपीट हो रही। देखो यहां पर जैसे तुम x बराबर 1 रखोगे प्लस माइनस 0, तो पूरे टर्म को हम यहाँ क्या करेंगे 0 कर देंगे। यहां से हमें शायद एक वैल्यू फिर मिल रही है, क्या मिल रही है, वो वैल्यू है a, तो कितना हो जाएगा 9 1 9 प्लस 11 20।
इज इक्वल टू 11 9 20 ना। तो और यहाँ क्या है, ए है, अंदर वाला टर्म सॉल्व करते हैं, 3 एक 4 एक 5, कितना हो जाएगा 5a। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, तो a इजकल टू कितना आया 5 4 5 चौका 20। a बराबर कितना आया लाल 4। a बराबर कितना आया 4। जैसे एक वैल्यू हमें मिली पूरा सॉल्व हो जाएगा a टू जेड। a प्लस बी बराबर 0 लिखेंगे, पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना है -b है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 4 है, तो b इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू -4। a और b की वैल्यू मिल गई। जैसे दो वैल्यू मिली, सिर्फ c की हमें बची है वैल्यू, किसी एक में पुट करो। इसमें पुट करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी, सीधे उठाओ फ्रॉम इक्वेशन पुट। पुट एक ही वैल्यू इसमें भी डाल लेते हैं ना, पुट a इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। इन इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन में हम a बराबर 4 डाल लेंगे। तो चौथा इक्वेशन है क्या, a माइनस सी इज इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू कितना है 4 माइनस सी इज इक्वल टू 11। तो माइनस सी इज इक्वल टू 11 माइनस 4, तो माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गए 7, तो c इक्वल टू कितना आया -7। ठीक है, यहां आ गया -7। अब ए बी सी तीनों वैल्यू हमें पता चल गई है, ए बी सी तीनों वैल्यू पता चल गई है। सीधे हम जो हमारा ये फाइनल आंसर लिखा जाएगा उसमें हम सारी वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू कितना आई है 4, हम लिखेंगे 4 अपॉन x -1। अगला क्या लिखेंगे प्लस बी, बी की वैल्यू कितना है लाल 4 है, तो -4x। और सी की वैल्यू कितना आई है -7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ऐसे लिखो। और 4 अपॉन एक्स -1 माइनस ब्रैकेट में लो 4x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बस यही इतना था, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, -7 -4 और -7 -4 और 4, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर यही दो, एक इसमें थोड़ा क्रिटिकल टाइप का, थोड़ा टफ टाइप का दिया हुआ है, जिसमें पावर ज्यादा होती है कम होती है, वो डिवाइड करके निकालते हैं हम। उसमें डिविजिबल वो डिवीजन का रूल लगता है, ये वाला अलजेब्रा में पढ़े होगे कभी। इसको करेंगे, वो प्ले लिस्ट में जोड़ देंगे लास्ट में, इसको बाद में कर लिया जाएगा। अभी ये फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन खत्म है। अभी इसमें अलजेब्रा ना कंटिन्यू करके, हो सकता है अगली वीडियो अब टेक्नोमेट्री की पढ़े, क्योंकि इसमें फिर डिफरेंशिएशन आता है, बिना टेक्नोमेट्री के वो होगा नहीं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है इसमें। और अगर क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी करने के लिए तो कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, या व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे, उस पर मैसेज कर दीजिएगा और क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएंगे। फिलहाल इतने काफी है, अगर कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे।